जो बताते हैं हर बार बोल रहे हैं तो 400 पार किस बेस से बोल रहे हैं ये क्या पक्ष रखेंगे? ये शायद हरिद्वार के पार ही जाने वाले हैं। की जो धज्जियां उड़ाई और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी ने किया हिंदुस्तान में, वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं कि हम अपना एमएलए नहीं देख सकते, अपना गवर्नर वो भी हमसे छीना गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उसी के बाद संविधान भी चेंज करने के लिए कह रहा है सर बीजेपी, उसके ऊपर आप क्या इसलिए बोल रहे 400 पार दे दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, हम इनको आंकड़ा को पार करने नहीं देंगे। एक क्रांतिकारी आवाज पार्टी उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है। हम समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिन्होंने पूरे जीवन काल में हर एक तबके के हर एक वर्ग के लोगों के लिए एक बराबरी का इंसाफ एक एक लफ्ज़ दे के कितनी मेहनत करके वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ग्रंथ से भी सबसे ऊपर है। हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमारी तरफ से उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि। पल्ला साहब, जिस तरह से ओबीसी समाज की 27% की डिमांड है, मौजूदा सरकार बड़ा ढोल बजा रही है कि हमने इनको रिजर्वेशन देती। अब जाते जाते जितना मर्जी ढोल बजाए, ढोल तो लोगों ने बजा देना। आखिरी बात, आने वाले समय अगर 400 कहते हैं पार है कि तो फिर आने वाले समय में क्या संविधान बदला जाएगा? अगर इतने पार होते तो अभी मोदी हर दिन आता है एक नई उम्मीद लेकर। इलेक्शन के बाद हर दिन प्लाज्मा को आता इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो हाजिरी सिमट के रह गई। ये दर्शाता कि उनकी हालत क्या होगी। जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियां उड़ाई और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी ने किया हिंदुस्तान में, वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं कि हम अपना एमएलए नहीं देख सकते, अपना गवर्नर वो भी हमसे छीना गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां हैं, हम इसको उखाड़ के बाजू को बाहर रखेंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन। सर 400 पार का जो मुद्दा जो बताते हैं हर बार बोल रहे हैं तो 400 पार किस बेस से बोल रहे हैं ये क्या पक्ष रखेंगे? ये शायद हरिद्वार के पार ही जाने वाले हैं। ये पार का रास्ता, हरिद्वार का रास्ता खुल गया इनके लिए। ये पठानकोट पार करोगे सर आप क्या कि जा तो 400 पार होगा? कश्मीर में गठबंधन के माध्यम से, फिरका परस्ती के माध्यम से हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा। भाईचारे की ताकत से हिंदुस्तान मजबूत होगा, और उसके पीछे स्पिरिट जो होगी वो हमारी डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा दी गई कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट होगी, उसी के बाद संविधान भी चेंज करने के लिए कह रहा है सर बीजेपी, उसके ऊपर आप क्या? इसलिए बोल रहे 400 पार दे दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, हम इनको आंकड़ा को पार करने नहीं देंगे। एक क्रांतिकारी आवाज समाज में बाबा साहब की जो उनकी मिशन है, जो उनकी बातें कही हुई हैं कि इसको समाज को इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के बीच में लाना, और बाबा साहब की शान में बाबा साहब के जो काम किए हैं बाबा साहब ने फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल एंड द जनरल मासेस इंक्लूडिंग द वुमेन, उनको गीतों के माध्यम से या अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से सामने लाना और लोगों को उनके बारे में बताना, ताकि यही ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम बाबा साहब की जो जीवनी है वो लोगों के सामने रखते हैं, और बाबा साहब का दिया हुआ मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, एक सवाल ये होता है कि भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संविधान का जो है बनाया था, लेकिन मौजूदा समय में बहुत सारी एक ह्यूमर है कि मौजूदा सरकार जो है बाबा राव भीम का संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बाबा साहब के संविधान को हम बदलने नहीं देंगे, और ना ही किसी में इतनी ताकत है कि वो बाबा साहब के संविधान को बदल सकें। बाबा साहब के 85% लोग हैं जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, और 85% जो हैं वो एकजुट होकर खड़े हैं आज के दिन। और जो ताकतें बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करती हैं, उन ताकतों को बहुजन समाज फाड़ फेंकेगा, सत्ता से फाड़ फेंकेगा। जिस तरह से ओबीसी समाज के लिए एक था कि डिमांड थी जम्मू कश्मीर में 27% रिजर्वेशन का कोटा दिया गया, सरकार ने 4% बढ़ाया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो सरकार है इनकी नीयत नहीं है ओबीसी समाज के साथ जस्टिस करने की, और रिजर्वेशन के कोटे को कभी कहीं बांट देते हैं, कभी 2% कहीं बांट देते हैं, 3% कहीं बांट देते हैं,
और ऐसे देते हैं जैसे कोई खरात में दे रहे हैं। ये ओबीसी समाज का हक है और उनको पूरी अपनी 27% जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए, और हम उसकी पुरजोर सरकार से गुजारिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी 27% रिजर्वेशन बिना किसी इधर उधर तोड़े मरोड़े उनको मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। बाबा साहब ने कराइया जो पढ़ाइया साडे काम ओही होणियां करनियां जेड़ियां कमाइयां साडे काम ओही होणियां असीं करनियां जेड़ियां कमाइयां साडे काम ओही होणियां बड़े उपकार ने विद्या दे दिते सानू लखा अधिकार ने विद्या दे दिते सानू लखा अधिकार ने भीमराव जी ने किते बड़े उपकार ने विद्या दे दिते सानू लखा अधिकार ने विद्या दे दिते सानू लखा अधिकार ने विद्या दे दिते सानू लखा अधिकार ने सानू एक जो सिखाया सिखाया सानू एक सिखाया जो सिखाया साडे काम ओही होणियां करनियां जेड़ियां कमाइयां साडे काम ओही होणियां करनियां जेड़ियां कमाइयां साडे काम ओही होणियां बाबा साहब ने कराइयां जो पढ़ाइयां साडे काम ओही होणियां